बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और टुडेज टॉपिक इज़ आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो आइसोमर्स हैं और स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। आइसोमर्स आप जानते हैं कि molecules having same molecular formula but different structural formula are said to be isomers. इसी से मिलता जुलता स्टीरियो आइसोमर्स, इससे मुराद क्या है? तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but they have different arrangement of hydroxyl group and hydrogen group in 3-dimensional space. ये जो आपने पढ़ा ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और जिस तरह कीटोन्स होते हैं इन केस ऑफ कीटो शुगर्स, तो इनमें जो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब पॉलीहाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हैं और हाइड्रोजन ग्रुप हैं इनकी 3-डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट के लिहाज से हम इनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है जी। 3-डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी इट डिपेंड्स ऑन 2 काइंड ऑफ कार्बन्स। Number 1 anomeric carbon and number 2 asymmetric carbons. What are anomeric carbons? Anomeric carbon is a carbon which is part of this functional group. In case of ribose and hexoses, aldo ribose and aldo hexoses, it is carbon number 1. यानी राइबोज के अंदर या ग्लूकोज में ये कार्बन नंबर 1 है विच इज पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। इस कार्बन नंबर 1 का जो ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल कार्बन का जो ऑक्सीजन है, इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी। इस रिंग स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और कार्बन नंबर 1 ये है नंबर 1। अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो रिंग फॉर्मेशन के बाद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के नीचे, if it is located on lower side of the carbon number 1, then it is called as alpha glucose, and if it is present at upper side of the carbon number 1, कार्बन नंबर 1 के ये ऊपर है अगर, तो आप इसको कहेंगे बीटा ग्लूकोज। सो दीज टू आर एनोमर्स, दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर कॉल्ड एज एनोमर्स बिकॉज एट anomeric carbon the position of hydroxyl group determines whether it is alpha glucose or it is beta glucose. In case of alpha glucose, hydroxyl on lower side. In case of beta glucose, it is on upper side of the carbon number 1. अब कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 4 कार्बन है, ठीक है, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 4 कार्बन हैं इनको आप कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। Why they are called as asymmetric carbons? Because these asymmetric carbons are chiral carbons are attached with, each carbon is attached with 4 different kind of groups. For example, ये कार्बन नंबर 2 है, इस कार्बन नंबर 2 के एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल है, तीसरी साइड पे अल्डिहाइड ग्रुप है और चौथी साइड पे ये सारा अल्काइल ग्रुप है। सो दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। इसी तरह कार्बन नंबर 3 जो है, इस पे भी आप देखते हैं एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल, तीसरी साइड पे ये आर ग्रुप, चौथी साइड के ऊपर ये अल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड विद दिस कार्बन। सेम इज द केस विद कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। सो दीज 4 कार्बन्स आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन्स। अब इन 4 ग्रुप्स के ऊपर आप देखें दाएं बाएं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप की जो अरेंजमेंट होगी, इस अरेंजमेंट के लिहाज से आपके पास क्या होंगे, इन 4 कार्बन्स के 16 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। 16 क्यों होंगे? 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं या कायरल कार्बन्स हैं। इनका फार्मूला ये है कि आप इनका स्क्वायर ले लें, 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा, तो दे हैव 16 आइसोमर्स। ठीक है जी। तो ये 4 कार्बन जो होते हैं इनमें से जो लास्ट वन है, दिस लास्ट वन इज कॉल्ड एज यानी कार्बन नंबर 5 इन ग्लूकोज चेन एंड 4th 1 2 3 4th कार्बन, इट इज कॉल्ड एज पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन जो होते हैं ये कौन से कार्बन हैं? दिस वन इज द लास्ट कायरल या लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन इन ग्लूकोज इज कॉल्ड एज पेनल्टीमेट कार्बन। अब पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर भी इस साइड पे हाइड्रोक्सिल है और इस साइड पे हाइड्रोजन है। तो इनकी जो अरेंजमेंट है, पेनल्टीमेट कार्बन की अरेंजमेंट के लिहाज से आपके पास कुछ शुगर जो उनको आप एल ग्लूकोज कहते हैं, इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है जी। और कुछ को आप डी ग्लूकोज कहते हैं, जैसे जिसमें द पेनल्टीमेट कार्बन इज हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन राइट साइड। सो अगर ये लेफ्ट साइड पे होगा तो ये एल ग्लूकोज और अगर राइट साइड पे होगा तो
डी ग्लूकोज। ये डेक्स्ट्रो और लीवो से डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आप इनको कहते हैं। सो पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर अगर पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन राइट साइड देन इट इज dextro D glucose, and if it is located on L left side it is levo ग्लूकोज या लीवो शुगर्स। अब लीवो शुगर्स जो होती हैं ह्यूमंस के अंदर इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते, चूंकि इनकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो इस तरह की होती है कि ये हमारे डी शुगर्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इनके साथ अटैच नहीं हो सकते, चूंकि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपनी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिहाज से। तो एल शुगर्स यूजुअली हम इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और एल शुगर्स जो होती हैं ये स्वीटनर के तौर पे यूज़ होती हैं, एंड दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन रेजिंग और एनर्जी एंड ग्लूकोज एंड शुगर लेवल्स इन द बॉडी। सो चूंकि हम इनको मेटाबोलाइज ही नहीं कर सकते तो ये आमतौर पे स्वीटनर के तौर पे भी यूटिलाइज होती हैं। सो दीज 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। ठीक है जी, जो एक तो आपके पास हो गए नंबर 1 एनोमर्स, जो आपने अल्फा और बीटा ग्लूकोज देखे जिसमें कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे या ऊपर होगा तो आप इनको कहेंगे एनोमेरिक कार्बन्स, एंड एनोमेरिक कार्बन्स के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिहाज से आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, एक अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। इसी तरह एसिमेट्रिक कार्बन्स टोटल 16 आपके पास इसके जो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, विच आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। इन 16 में से वन ऑफ द आपके पास एग्जांपल जो है वो जो 4th एसिमेट्रिक कार्बन विच इज कॉल्ड एज पेनल्टीमेट कार्बन, इट कैन बी एल ग्लूकोज और इट कैन बी डी ग्लूकोज। इन केस ऑफ एल लीवो ग्लूकोज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड, इन केस ऑफ डी ग्लूकोज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन राइट साइड। सो ये आपके पास जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एनेंटियोमर्स हैं। दीज एनेंटियोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है जी, ये मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, अपनी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की वजह से दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, चूंकि इनकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। वन ऑफ द एग्जांपल इज एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज। इसी तरह आप देखते हैं कुछ डायास्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, यानी इनकी एक फॉर्म जो आपके पास वो डायास्टीरियो आइसोमर्स हैं। इन केस ऑफ डायास्टीरियो आइसोमर्स आप देखते हैं 2 लोकेशंस के ऊपर, 2 लोकेशंस के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस होगा देन दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। अनलाइक एनेंटियोमर्स, जो डायास्टीरियो आइसोमर्स हैं दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल एंड दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसकी जो एग्जांपल है, यानी जो आपके पास डायास्टीरियो आइसोमर्स, इसकी एग्जांपल है डी ग्लूकोज एंड डी अल्ट्रोज। आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज में 2 लोकेशंस के ऊपर, 2 जगहों के ऊपर, यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो अरेंजमेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और हाइड्रोजन की, वो इन 2 लोकेशंस पर रिवर्स है। सो बोथ डी ग्लूकोज एंड डी अल्ट्रोज आर डायास्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसमें मोर देन 1 लोकेशन पे अगर मोर देन 1 कायरल कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो दिस काइंड ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड एज डायास्टीरियो आइसोमर्स। इसी तरह आप देखते हैं कि जो एपीमर्स हैं, एपीमर्स में क्या होता है, यानी 4th जो इनकी टाइप है आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स की 4th टाइप जो है उसको आप कहते हैं एपीमर्स। एपीमर्स की एग्जांपल है आपके पास डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। तो इनके सब डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इन 2 जो एपीमर्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक कायरल कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट जो है वो उसमें डिफरेंस है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स इनको आप कहते हैं एपीमर्स। सो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं आइसोमेरिज्म की और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की इन केस ऑफ ग्लूकोज। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे।